ज्योतिष हमने सीख ली, कुंडली विश्लेषण हमने कर लिया, ग्रहों के शुभ और अशुभ फल भी हमने देख लिए। अब इसके बाद आगे क्या रह जाता है? बात आगे उपाय की है। क्योंकि कोई भी चीज समझिए कि समस्या पता करने से क्या होगा। हमने समस्या पता कर ली कि हाँ भाई चलो कुंडली में ये समस्या है, ये दिक्कत है, ठीक हो गई बात। लेकिन अब इसका क्या करे व्यक्ति? उपाय आवश्यक है। देखिए सबसे बड़ा उपाय है प्रिवेंशन, है ना, चीज हो ही ना। तो ज्योतिष में जो उपाय हैं वो आप समझिए कि चार पांच प्रकार के उपाय होते हैं। सीधा आध्यात्मिक उपाय पे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, पहले तो व्यवहारिक उपाय को समझे। जैसे मानिए कि किसी का वैवाहिक जीवन इसलिए खराब है क्योंकि उसका व्यवहार ठीक नहीं है, या व्यक्ति शराब इत्यादि पीता है। इसमें अगर किसी को लगता है कि कोई उपाय करके शराब छूट जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कुछ, है ना। शराब आपको खुद ही छोड़नी पड़ेगी, व्यवहार आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। तो व्यवहार जन्य उपाय है। मानिए कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, तो झगड़ा सुलझाने के लिए आपको खुद ही ठीक से बात करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ये तो पहले व्यवहारिक उपाय हो गया, ये व्यवहारिक उपाय की बहुत आवश्यकता है ना। ये व्यवहारिक उपाय में फिर दूसरा, इस व्यवहारिक उपाय में फिर ये भी चीज हो गई कि जैसे मानिए कि धन प्राप्ति का कितना भी योग कुंडली में क्यों ना हो, अगर व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो धन प्राप्ति उसको नहीं होगी। ये सारे व्यवहारिक उपाय, फंक्शनल उपाय हैं, इनको पहले करना चाहिए। इनको कर लेने के बाद फिर बारी आती है, दो प्रकार के उपाय होते हैं, एक हो गया ज्योतिषीय उपाय और एक हो गया आध्यात्मिक उपाय। ज्योतिषीय उपाय में क्या है? मुहूर्त ज्योतिषीय उपाय है। अब देखिए जिसकी कुंडली अच्छी होगी, मानिए कि किसी की कुंडली व्यवसाय व्यापार के लिए अच्छी है, प्रोफेशन के लिए बढ़िया है, बहुत सारे ग्रह बढ़िया है, तो दशा अंतर दशा हमेशा बेहतर रहेगी। अब जब अधिकतर समय दशा अंतर दशा ठीक रहेगी और कुंडली में योग भी बढ़िया है, तो ये आदमी ऑटोमेटिक अच्छे समय पे ही काम करेगा, इसको कुछ खास मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि कुंडली बढ़िया है। अधिकतर दशा अंतर दशा बढ़िया होगी, दशा अंतर दशा बढ़िया है तो गोचर इत्यादि देखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, जो होगा भला चंगा ही होगा। जिसकी कुंडली में अच्छे विवाह के योग हैं, वो कुंडली मिला करके शादी नहीं भी करें तो भी ऑटोमेटिक ही उनकी उससे शादी होगी, जिससे कि उनका कुंडली ठीक से मिलती है ना, क्योंकि सुख का योग है, अच्छा योग है कुंडली में। समस्या उनको है जिनको कि योग ठीक नहीं है। अब जिनको योग ठीक नहीं है उनको क्या, सावधानी पूर्ण तरीके से काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे मानिए कि अच्छा मौसम है तो आराम से चलिए, खराब मौसम है तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा, बारिश से छाता लेके चलना पड़ेगा, अंधेरा है ध्यान से देख देख के चलना पड़ेगा, ऐसा मामला है। अब इस कंडीशन में जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं उसमें पहला तो उपाय है मुहूर्त। कि अगर स्थिति, कोई भी चीज जब की जाए तो अगर वो शुभ समय में की जाएगी तो चीज सफल रहेगी। तो मुहूर्त जो है वो ज्योतिषीय उपाय हो गया। ज्योतिषीय उपाय इसलिए हुआ क्योंकि ज्योतिष के नियमों पर ही आधारित है। और जैसा कि नियम है कि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्रम सूर्य चंद्रमा यत्र साक्षिणो, है ना। ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है, जो भी फल कहता है आंखों से देखा जा सकता है। तो इसमें भी मुहूर्त शास्त्र भी क्योंकि फलित शास्त्र के जैसा ही है, तो जो फल होता है वो देखा जाता है, विस्तार से गणना की जा सकती है, तो ज्योतिषीय उपाय है। वास्तु जो है वो भी ज्योतिषीय उपाय ही है। जी हाँ, वास्तु ज्योतिषीय उपाय है ना। मुहूर्त के ग्रंथों में वास्तु की चर्चा होती है। वास्तु के अनुसार से ठीक घर में रहने से क्या है कि कुंडली के योग एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसमें बात क्या, फिर से वही पहले वाली बात हो गई कि जिसकी कुंडली अच्छी है, दशा अंतर्दशा बढ़िया है, वो तो कैसे भी घर में रहे सफल हो जाएगा। जिसकी थोड़ी सी कमजोर कुंडली है उसको अच्छे वास्तु वाले घर में रहना पड़ेगा, तो स्थिति ठीक होगी। अच्छी कुंडली वाले लोग क्या है कि खराब वास्तु वाले घर में जाते नहीं है, जाते हैं तो वहां अधिक देर तक नहीं रहते, धन का लाभ होता है, दूसरा मकान खरीद लेते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं। नहीं तो कंडीशन ऐसी रहती है कि ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते हैं, या घर में चार बुरे दोष हो तो पांच अच्छे दोष, पांच अच्छे गुण भी होते हैं। देखिए किसी भी चीज के बारे में जब भी हम विचार करेंगे, शुभ और अशुभ दोनों चीजों को लेकर के विचार करेंगे। किसी एक अशुभ चीज पे बहुत हताहत भी नहीं होंगे, किसी एक शुभ चीज पे बहुत खुश भी नहीं होंगे, है ना। तो प्लस और माइनस पॉइंट जो है दोनों का ठीक से विश्लेषण करके, ठीक से विचार करके ही काम करना उचित है, यही रीति है, यही पद्धति है। तीसरी बात कुंडली मिलान की हो गई, है ना। पति पत्नी के बीच में, जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, बॉस के साथ, एम्प्लॉयर के साथ कुंडली मिलान ठीक से कर लिया जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है, इंसान कोई भी गलत नहीं होता। इंसान के देखने का एक तरीका होता है, सोचने का एक तरीका होता है, देखने का एक नजरिया होता है। अब हमारा वो नजरिया दूसरे के नजरिए से मिले, ये बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, एक एक जैसी संगति के लोग
आपस में अच्छा करते हैं। दूसरे प्रकार का लोग, आप समझिए एक सज्जन और एक दुर्जन साथ में कभी कुछ कर नहीं सकते हैं, दो सज्जन कर पाएंगे, दो दुर्जन भी कर ही लेंगे। इसके लिए कुंडली मिलान है। ये सारे ज्योतिषी उपाय हो गए, है ना। इन ज्योतिषी उपाय की उनको ज्यादा आवश्यकता है, जिनकी की कुंडली थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, वो इन ज्योतिषी उपायों का इस्तेमाल करके जो है कि ठीक ठाक मात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम 60%, 60% अच्छा फल तो प्राप्त कर ही सकते हैं। जिनकी कुंडली अच्छी है उनको वैसे भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम ज्यादातर देखेंगे अच्छी कुंडली वाला व्यक्ति जब भी कोई काम करेगा अच्छे मुहूर्त में, अच्छे गोचर में ठीक से ही करेगा। इसका तो कोई चिंता का विषय नहीं है। तीसरी बात आध्यात्मिक उपाय की आती है। अब देखिए ज्योतिष जो है, ज्योतिष किसी खास धर्म के लिए, किसी खास समाज या प्रांत के लिए बना हुआ नहीं है। तो आध्यात्मिक उपाय जो है, वो आध्यात्मिक उपाय जो है वो अध्यात्म से आते हैं, ठीक है ना। इसका ज्योतिष से कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हिंदू जो है वो हिंदू वाले उपाय करेंगे, मुसलमान मुसलमान उपाय कर सकते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन उपाय करेंगे इत्यादि। अब इस आध्यात्मिक उपाय में भी, इसमें जो है कि एक तो ज्योतिषी उपाय हो गया, ज्योतिषी उपाय में एक और श्रेणी भी है। अब जैसे मानिए कि ग्रह का कुछ चीजों को लेके कारकत्व है ना। जैसे मानिए कि सूर्य पिता का कारक है, तो कभी लोगों को, कभी ऐसा आप सुनेंगे कि भाई सूर्य को अच्छा करना हो तो पिता की सेवा करो, पिता से अच्छा व्यवहार करो। देखिए ये धर्म है ना, पिता की सेवा करना, पिता से अच्छा व्यवहार करना धर्म है, ये कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसके अलावा बोले कि सूर्य लाल चीजों का कारक है, तो लाल चीजों का दान करना, देवता को लाल चीजें अर्पण करना इत्यादि, ये सूर्य का उपाय हुआ है। बट इसमें भी थोड़ी धार्मिकता आती है ना, क्योंकि दान करना अच्छा कर्म है, दान करना ठीक है, ये तो हिंदू धर्म कहता है, बाकी धर्म भी कहते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव बात है ना। सब धर्म कहते हो जरूरी नहीं है, अधिकतर धर्म तो कहते ही है ना। तो ये भी धर्म की बात हो गई। अब इसमें यह है कि अगर सूर्य जो है कि, क्योंकि लाल रंग का कारक है, तो लाल रंग का पुष्प जो है कि देवता को चढ़ाएं। अब ये बात, देवता को पुष्प चढ़ाना चाहिए क्या, देवता को पुष्प चढ़ा सकते हैं, ये बात हिंदू धर्म में मानी जाती है। अन्य धर्मों में से, अधिकतर धर्मों में तो पुष्प इत्यादि लोग चढ़ाते हैं, है ना, लेकिन हर धर्म में चढ़ाया ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो एक तो इसमें आध्यात्मिक प्रकार के उपाय हो गए। दूसरे इसमें थोड़ा ज्योतिषी उपाय भी होते हैं, जैसे कि सूर्य जो है कि लाल ऑरेंज रंग का कारक है, नारंगी रंग का कारक है, तो नारंगी रंग के वस्त्र इत्यादि व्यक्ति पहन सकता है, जिससे भी सूर्य बली होता है। बट वस्त्र इत्यादि पहनने वाले जो उपाय, ये बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हल्के काम करने वाले होते हैं। तो उपाय बहुत लंबे समय तक करते रहेंगे तो ठीक है। ऐसा कोई सोचे कि आज जो है कि नारंगी रंग के कपड़े पहन करके बाहर जाऊंगा तो मेरा सूर्य ठीक ठीक मेरे को बहुत अच्छा अच्छा फल दे देगा, ऐसी स्थिति नहीं है ना। तो उपाय जो है कि तीन प्रकार से हो गए, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे हमने हिंदी में जो है कि जेमिनी के बारे में ठीक से बात की है ना अभी, और उपाय पे कोशिश करेंगे कि उपाय पे हम और भी बातें करें, एक एक करके क्रमवार तरीके से इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आज जो है कि सबसे पहले एक रत्न की जो बात है ना, सबसे पहले व्यक्ति ज्योतिषी उपाय उसके मन में आता है, तो सबसे पहले उसके मन में बात रत्न की आ जाती है कि भाई रत्न पहना जा सकता है क्या। इसको ये समझ लें कि रत्न एक प्रकार से ज्योतिषी उपाय है, एक प्रकार से ज्योतिषी उपाय नहीं भी है। ग्रह के लिए रत्न पहनना चाहिए क्या, ये मूलभूत तौर पे ज्योतिष का जो जातक जातक जो शास्त्र है, जातक ग्रंथ जो है, जो कि कुंडली से होने वाले फलादेश के ऊपर बात करते हैं, जातक शास्त्र में कुछ ऐसा वर्णन कि इस ग्रह के लिए ये रत्न पहनना चाहिए, ऐसा कुछ खास वर्णन नहीं है ना। ग्रह रत्न को दर्शाता है, सूर्य माणिक को दर्शाता है, चंद्रमा मोती को दर्शाता है, मंगल मूंगा को दर्शाता है, बुध जो है कि पन्ना दर्शाता है, गुरु जो है कि पुखराज दर्शाता है, शुक्र हीरा इंडिकेट करता है, शनि नीलम है, राहु गोमेद है, केतु लहसुनिया है, ये है। इसको पहनने से ये ग्रह ठीक होता है क्या, ये जातक शास्त्र का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्योतिष नहीं कहता है, मैं कह रहा हूं जातक शास्त्र नहीं कहता है ना। मुहूर्त में कहीं कहीं ये चर्चा आती भी है कि ये जो है रत्न पहनने से ग्रह ठीक होते हैं, लेकिन क्या रत्न को केवल पहना ही जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। रत्न को दान भी किया जा सकता है, उस रत्न से देवता की बनी हुई मूर्ति का पूजन भी किया जा सकता है। और आयुर्वेद की बात करें तो रत्न का जो अब्रक है, रत्न का जो भस्म है, उसका सेवन भी किया जा सकता है, खाया भी जा सकता है, लेप भी लगाया जा सकता है। छोटे थे तो टीवी पे ऐड आता था सोना चांदी च्यवनप्राश। सोना चांदी च्यवनप्राश का मतलब क्या है कि सोने का अभ्रक और चांदी का अभ्रक जिस च्यवनप्राश में डाला हुआ हो, वो सोना चांदी च्यवनप्राश हो गया। इस प्रकार अभ्रक या बोले मिक्सचर या बोले पाउडर, वो जो है कि जेमस्टोन का भी डाला जा सकता है, खाया जा सकता है, जो करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। अच्छे आयुर्वेदाचार्य से ही करवाना चाहिए। खुद ये नहीं है कि आपने नीलम खरीद लिया और घर में उसको पीट पीट के उसका चूरन बनाने लग गए, ऐसा करने की कोशिश ना करें। नीम हकीम खतराए जान वाली स्थिति में पहुंचेंगे, बात बढ़िया नहीं होगी।
तो रत्न के बारे में कुछ बातें जो है कि मूलभूत तौर पे हम हल्की से समझ लेते हैं। क्या किसी भी ग्रह का रत्न पहना जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उपाय जो है, क्योंकि ग्रह देखिए दो प्रकार का, कंडीशन यहां पर दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। अच्छा ग्रह है लेकिन कमजोर है, उसको बलशाली करना है, ग्रह बली होगा, अच्छा फल करेगा। ये जो रत्न पहनने का जो उपाय हुआ, कपड़े पहनने का उपाय हुआ, ग्रह की चीज करने का उपाय हुआ, ये क्या है? ये ग्रह को बली करता है ना। जैसे कि मैंने बोला आपको, सूर्य नारंगी रंग दिखाता है, लाल रंग दिखाता है। अब मानिक जो है वो भी लाल रंग का पत्थर है, तो क्योंकि लाल रंग दिखाता है तो लाल रंग का मानिक सूर्य दिखाता है, लाल रंग के कपड़े सूर्य दिखाता है, दीवार पे लाल रंग का पेंट इत्यादि किया जा सकता है। ये करने से क्या होगा? ये करने से सूर्य का प्रभाव आपके आसपास आपके जीवन में अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा? बली होगा। जो ग्रह बली कुंडली में होता है उसका प्रभाव जीवन में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मंगल बली हो तो व्यक्ति गुस्सैल तो नहीं होता, साहसी लेकिन होता है ना। गुरु बली हो तो विद्वान होता है। तो क्या होता है, जन्म के समय में जब ग्रह बली होता है तो वो ग्रह जिन चीजों को दर्शाता है वो अधिक मात्रा में व्यक्ति में होती है, वो अधिक मात्रा में व्यक्ति के आसपास होती है ना। यही तो होता है। देखिए इसमें ज्योतिष में मुझे लगता है कि जो भी लोग ज्योतिष में जो है कि मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको इन सब चीजों के बारे में, थोड़ा बेसिक्स के बारे में, इसको बेसिक तो नहीं कहा जा सकता, देखिए ये मूलभूत समझ है ज्योतिष को लेकर के, मुझे लगता है सबको होगी ही। नहीं होगी तो आगे वीडियो में क्रमवार तरीके से जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसको समझेंगे। जैसे मानिए कोई ग्रह बलशाली है, शुक्र बलशाली है, तो शुक्र बलशाली होने से क्या होता है? शुक्र विपरीत लिंग के व्यक्ति को दर्शाता है। पुरुष है तो पुरुष की कुंडली, स्त्री को दर्शाता है, स्त्री है तो पुरुष की कुंडली को दर्शाता है। बली होने से क्या होता है? जल्दी शादी हो जाती है ना। तो जीवन साथी बहुत अधिक समय से बहुत ज्यादा समय तक जीवन में रहता है। और भी जो लोग हैं, पुरुष की स्त्री में महिलाओं से घिरा हुआ होता है जनरली, है ना। महिलाएं घर में बहुत ज्यादा होती हैं, आसपास महिला मित्र बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो जो ग्रह बली है वो आपके आसपास, आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में जो है कि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसको ऐसा समझिए कि बच्चा जब पैदा हो रहा है तो हमारी प्लेट है, प्लेट में खाना कुछ रखा हुआ है, और ग्रह जो है कि वो अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, कोई मिर्ची है, कोई नमक है, कोई क्या है, कोई क्या है, कुछ कुछ है। अब ग्रह के बल के हिसाब से आप समझिए कि उस समय में उतनी उतनी मात्रा में वो सब चीजें गिरी, राइट, वो प्लेट में गिरी। तो जो ग्रह जितना बली है वो चीज उतनी अधिक मात्रा में, उतनी ही तेज मात्रा में पड़ा हुआ है ना। जैसे हम कहते हैं ना, नमक तेज है, खाने में नमक तेज है, नमक का बहुत तेज स्वाद आता है। इसी प्रकार से जो बलि ग्रह है वो भी एक प्रकार से तेज ग्रह है ना। जीवन में उसका स्वभाव, उसका प्रभाव, उसका जो स्वाद है वो उच्च स्तर से आता है, ऐसा समझिए। तो एक तो क्या है कि ग्रह कमजोर है, कमजोर ग्रह को बलि करना है। बलि करने के लिए, अब कमजोर ग्रह रहेगा तो उसकी चीजें आपके आसपास में होंगी नहीं। उसको बढ़ाना, उसको अपने प्रयास के द्वारा बढ़ाना, क्योंकि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आपने कर्म किया, कर्म करके जो है कि धन प्राप्ति हुई, वो धन प्राप्ति से जाकर के आपने रत्न खरीदा और उस ग्रह को बढ़ाया। तो एक बार जब धन प्राप्ति हो गई है ना, अब धन क्या है, देखिए धन डिनोमिनेशन के जैसा है ना। पहले धन के जगह पर जो है कि चीजों का आदान प्रदान हुआ करता था, बाद में धन मुद्रा हुई। तो व्यक्ति कुछ काम करता है, उससे उसको मुद्रा मुद्रा प्राप्त करता है, और उस मुद्रा से वो चीजों को ले सकता है और उस चीजों को अपने आसपास रख सकता है। ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को अपने आसपास रखने से क्या होता है? ग्रह बली होता है। इस स्थिति में ये जेमस्टोन रत्न आया। दूसरी अवस्था क्या होती है कि ग्रह खराब फल दे रहा है, वो खराब फल देना बंद करे। इसमें ग्रह पहले से ही बली है, ये मान के चलते हैं। ग्रह खराब फल दे रहा है, खराब फल देना बंद करे। इसके लिए क्या है कि ग्रह को शांत करना चाहिए। जैसे मानिए कि कोई ताकतवर व्यक्ति है और वो ताकतवर व्यक्ति आपको मारने में तुला है, मारने पीटने में तुला है, आपसे शत्रुता करके बैठा है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसको और बली कर देंगे, अगर आप उसको हाथ में बंदूक चाबुक दे देंगे, तो वो तो अब आपको मारने पे तुला है और बली व्यक्ति भी है, और आपने उसको चाबुक भी दे दिया तो बहुत ज्यादा मारने लगेगा आपको, है ना। तो स्तुति करके, विनय करके, प्रार्थना करके ऐसे व्यक्ति को जो है कि शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो ग्रह है खराब फल दे रहा हो लेकिन बली हो, उसके लिए क्या है? शांति करनी चाहिए। शांति के लिए मंत्र जाप, पूजन, यजन इत्यादि, प्रार्थना, ये सब चीजें होती हैं। तो एक पॉइंट हम बहुत क्लियर कर लेंगे, जो अच्छा ग्रह है कुंडली के लिए, हम आपके लिए, व्यक्ति के लिए, लग्न के लिए जो अच्छा ग्रह है, वो अच्छा ग्रह अगर कमजोर है, उसको बली करने के लिए रत्न पहनना चाहिए। अगर अच्छा ग्रह पहले से ही बली है तो उसके लिए रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंडली में अच्छे ग्रह होंगे। अब अच्छा ग्रह होगा कौन? लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, ये तीन ग्रह अच्छे ग्रह होते हैं। इनका बलि होना भी जरूरी है। देखिए लग्न केंद्र कौन दोनों है। लग्न लग्नेश के बलि होने से व्यक्ति के जीवन में राजयोग होता है, सफलता होता है, मान सम्मान, तरक्की होती है। अगर लग्नेश बलि ना हो तो क्या होता है? तबीयत खराब रहती है, मान सम्मान, सफलता, तरक्की नहीं होती है। सफलता में सब कुछ आ गया है ना, सफलता में सब कुछ आ गया।
अच्छी नौकरी हो, अच्छा धन हो, अच्छा घर परिवार हो, घर परिवार वाले प्यार करते हो, आप उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर पाए, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, ये तो सफलता है ना। तो लग्नेश के कमजोर होने से स्वास्थ्य खराब होता है, सफलता नहीं होती। व्यक्ति का जीवन मतलब ऐसा समझिए कि कुछ विशेष जीवन में नहीं होता है। तो लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है। लग्नेश अगर कमजोर होगा तो उसका रत्न पहनेंगे, लग्नेश बली हो जाएगा। पंचमेश नवमेश का रत्न पहन करके भी पंचमेश नवमेश को बली किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर ग्रह क्या होता है, दो अलग अलग राशियों के स्वामी होते हैं। खैर, पंचमेश नवमेश के बारे में, लग्नेश पंचमेश और नवमेश के बारे में एक बात समझ लें कि अगर ये बुरे भाव का स्वामी हो तो भी कोई बात नहीं, इनका जो रत्न है फिर भी पहना जा सकता है। लग्नेश को वैसे किसी और भाव का स्वामी होने का दोष नहीं है, तो लग्नेश 12वें, छठे, 8वें का भी स्वामी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंचमेश या नवमेश अगर 8वें भाव का स्वामी हो जाए तो उसका रत्न पहनना नहीं चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। बाकी किसी और अन्य भाव का स्वामी हो तो ठीक है, रत्न को पहना जा सकता है। ठीक है, ये हम बात को समझे। अब रत्न पहनने की एक विधि है, रत्न पहनने का एक तरीका है। सही विधि से सही तरीके से चीज को करेंगे तभी होगा, अगर सही विधि सही तरीके से चीज को नहीं करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके पे हम आएंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि रत्न हमने निश्चय कर लिया है ना, इसमें एक हमको ध्यान रखनी है इस बात को, लग्नेश पंचमेश नवमेश इन्हीं तीन के लिए रत्न पहने जा सकते हैं। दशा अंतरदशा के हिसाब से लोग रत्न पहन लेते हैं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। कोई भी ग्रह खराब है उसको ठीक करने के लिए रत्न पहन लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, रत्न में कोई ऐसी क्षमता नहीं होती जिससे कि आप ग्रह को ठीक कर पाए। रत्न एक प्रकार से पत्थर ही तो है, वो पत्थर जिसमें वो ग्रह के गुण स्वभाव के समानता होने के कारण ग्रह से उस पत्थर को जोड़ा गया है। लेकिन अन्यथा तो कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर एक ताकतवर व्यक्ति आपसे गुस्सा हो तो आप उसको वो चीज जो वो पसंद करता है वो आप उसको देंगे, मतलब देखिए, ग्रह को आप हाथ से पकड़ा के तो कुछ दे नहीं सकते। उसका गुस्सा शांत करने के लिए स्तुति, विनय, यही सब चीजें काम में आती हैं, रत्न पहनना काम में नहीं आता। तो दशा स्वामी का रत्न पहनना या किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए रत्न पहनना, इसको मैं मुफीद नहीं मानता। केवल वही ग्रह जो शुभ फल देने वाला हो और कमजोर हो, केवल उसके लिए रत्न पहना जाना चाहिए। रत्न ग्रह के कौन कौन से हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है। यहां पर दूसरी बात निकल करके आती है जी, कितने रत्ती का रत्न पहने। रत्ती या कैरेट जो है, मुझे लगता है, मैं जो मानता हूं, रत्ती या कैरेट का कोई मायना, कोई मतलब नहीं है। रत्न कितने भी रत्ती कितने भी कैरेट का पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रत्न में सबसे जरूरी बात यह है कि रत्न जो है कि वो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे वो रत्न कितना भी छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा रत्न पहन लेने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। रत्न पहनने की बात है, रत्न पहनना जरूरी है। मैं रत्न की देखिए, रत्न आप जिस भी उंगली में पहनेंगे, उंगली से ज्यादा चौड़ा ना हो, बाहर निकला हुआ ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रत्न में प्योरिटी, रत्न में क्वालिटी जो है कि वो बहुत मैटर करती है ना। तो रत्न बहुत अधिक छोटा भी ना हो लेकिन बहुत बड़ा भी ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। शुद्धता, स्वच्छता बहुत जरूरी है। और देखिए, खास तौर पे एक बात समझिए, हमको कुंडली में क्या चाहिए, राजयोग। राजयोग करने से क्या होगा, राजा होंगे। अब राजा क्या करता है, राजा का आपने देखा होगा, मुकुट होता है, अंगवस्त्र होता है, मुकुट होता है ना, बाजूबंद वगैरह होता है, खूब सारे रत्न इत्यादि लगे हुए होते हैं। क्या उनमें से कोई ऐसा रत्न भी होता है जो कि राजा को पसंद ना हो? अरे वो तो राजा है, मजबूरी में कुछ थोड़ी पहन रहा है। जो उसको पसंद होता है उसी चीज को वो धारण करता है, उसी चीज को वो रखता है, और हमको राजा बनना है। तो राजा आप कैसे बनेंगे? राजा आप तब बनेंगे, आप ज्वेलर की दुकान पे जाइए, आप सुनार की दुकान पे जाइए और वहां पर जाकर के आप रत्न को देखिए। आप राजा हैं, आपको पहनना है जो रत्न को देख करके आपको खुशी हो, जिसको देख करके आपको प्रसन्नता हो, अच्छा लगे, उस रत्न को पहनना चाहिए। और इसमें हम ये खास ध्यान रखेंगे कि रत्न, मुख्य तौर पे जो दोष है, रत्न में दरार पड़ा हुआ हो, रत्न में किसी प्रकार की इम्प्योरिटी हो, है ना, इम्प्योरिटी से आप समझ जाते हैं, दरार पड़ना इम्प्योरिटी हो गई, अंदर किसी प्रकार की झाई या छाया दिखना इम्प्योरिटी हो गई, है ना, ये सारी इम्प्योरिटी होती है ना, किसी भी चीज से, है ना। इम्प्योर कैसे होता है, देखिए, पत्थर है, सुंदर प्यारा दिखना चाहिए, कुछ पिक्चर पारदर्शी होते हैं वो पारदर्शी होने चाहिए, कुछ अपारदर्शी होते हैं वो अपारदर्शी होने चाहिए, है ना। ये बेसिक बात है। इसमें से जितना विचलन होगा उतनी इम्प्योरिटी होगी, वो इम्प्योरिटी को हटा करके बाकी सारे जेमस्टोन्स को अपने सामने रखिए, और जो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप राजा हैं और आप वही पहनेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, वो अच्छा जेमस्टोन पहनिए। ये नियम जो है, देखिए, वास्तु इत्यादि में भी ये नियम बहुत काम आता है ना। जिस
जमीन पर जाकर के, जिस घर में जाकर के मन प्रसन्न हो उस घर में रहना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी और वो घर की एनर्जी मिलती है ना। तो आपको अगर राजयोग चाहिए तो आप पहले से ही ये मान के चलिए कि मैं राजा हूं और राजा के जैसा व्यवहार कीजिए, है ना। ये बहुत ही जो है कि आवश्यक मामला है इसमें। दूसरा, तो कितने भी रत्ती का पत्थर ले सकते हैं, मुख्य दोषों से मुक्त हो और पहनने वाले को, धारक को मन को भाता हो, तब जाकर के, है ना, मनस्वी, मन को भाना चाहिए। मन को भाने से अच्छा होता है। इसमें दूसरी बड़ी विशेषता यह है, यहां पर कई कई बार क्या होता है कि जेमस्टोन वगैरह को लेकर के, अच्छा ये आखिरी बात कर लेते हैं फिर। जेमस्टोन का मुझे यह मानना है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव की स्थिति के हिसाब से जेमस्टोन को पहनना चाहिए। लग्न पंचम या नवम में सूर्य बैठा हो, सॉरी, लग्न पंचम या नवम में ग्रह बैठा हो तो सन फिंगर में, रिंग फिंगर में जेमस्टोन पहनना चाहिए, ठीक है ना, रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। अगर दूसरे, छठे या दसवें भाव में बैठा हो, है ना, तो शनि की उंगली में पत्थर पहनना चाहिए, है ना, शनि की उंगली में पत्थर पहनना चाहिए। ये जो शनि की जो उंगली है, दूसरी उंगली जो है। अगर ग्रह 3 7 11 भाव में बैठा हो तो छोटी उंगली में पत्थर पहनना चाहिए। और अगर ग्रह 4 8 12 भाव में बैठा हो तो पहली गुरु की उंगली में पत्थर पहनना चाहिए। ये मैं मानता हूं, ये मैं बताता हूं। इसी से जेमस्टोन पत्थर जो है कि काम करता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है, व्यक्ति को हमने कहा है कि भाई ये पत्थर पहनो, वो कहते हैं जी पत्थर पहना हुआ था, मैं उनको कह देता हूँ आपने इस उंगली में पहना होगा, आपको इस उंगली में पहनना चाहिए। वो मेरे कहे अनुसार पहनते हैं, उनको फल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, ग्रह जहां पर बैठा है, जिस हिसाब से भाव में बैठा है, उसके हिसाब से आप उंगली में पहनेंगे, तभी जाकर के ग्रह जो है कि एक्टिवेट हो पाएगा। एक लिस्ट है जिसके हिसाब से, है ना, सूर्य का रत्न इसी उंगली में पहने, चंद्र का रत्न इसी उंगली में पहने, इत्यादि इत्यादि। ये जो नियम है, देखिए ये तो नॉर्मल नियम है ना, जनरल नियम हो गया ये। जनरल नियम, ये तो जनरल फिटिंग के कपड़े का जैसा हो गया। मैं आपको वस्त्र तो बोलूँ ये जनरल फिटिंग का कपड़ा है, लो इसको पहनो, तो आपको बहुत अच्छा तो नहीं आएगा। क्योंकि जनरल साइज क्या होता है, आप कपड़ा कभी देखिए ना, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा 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 लार्ज, ऐसा करके होता है। व्यक्ति अपने हिसाब से कपड़े खरीदता है जो उसको सूटेबल होता है। ये थोड़े कि ये नॉर्मल मीडियम कपड़ा है जी, मीडियम कपड़ा पहनिए ना। धोती ही मीडियम पहनी जा सकती, धोती उत्तरी है जो है एक नाप का होता है बस। उसके अलावा कोई और वस्त्र जो है वैसा नहीं होता है। तो ग्रह आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके हिसाब से आप जेमस्टोन पहनेंगे, तभी वो जेमस्टोन काम करेगा। दूसरी बात यह है कि मेरे हिसाब से सारे के सारे जेमस्टोन आपको स्वर्ण में पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला तो स्वर्ण देवताओं को प्रिय है, देवताओं को जो है कि सोना पसंद है, ठीक है ना, हिरण्यमय देवा, है ना। तो हिरण्य जो है, सोना जो है, स्वर्ण जो है, वो देवताओं को पसंद है, स्वर्ण में ही पहनना चाहिए, चांदी में नहीं पहनना चाहिए। इसलिए भी मैंने पहले आपसे राजयोग की बात की। अब चांदी के गहने जेवर किस प्रकार की महिलाएं पहनती हैं? जो रानी होगी वो चांदी के गहने जेवर तो नहीं पहनेगी। जनरली चांदी की पायल वायल पहनते हैं ना, कमर के ऊपर, घुटने के ऊपर। आपको लगता है रानी चांदी पहनेगी? आप कभी रानी को चांदी का मुकुट पहने हुए नहीं देखेंगे, आप कभी रानी को चांदी का हार पहने हुए नहीं देखेंगे, है ना। तो वो नहीं पहनते। कौन पहनते उसके बारे में नहीं बोलता, थोड़ा जाति सूचक, जातिवाचक बात हो जाएगी, ठीक है ना, समाज मूलक बात हो जाएगी, नहीं कहता। लेकिन आप बात मेरी समझ गए होंगे, है ना, कि जितना ज्यादा संपन्न व्यक्ति होता है उतना स्वर्ण पहनेगा, या स्वर्ण से और भी ऊपर की चीजें पहनेगा, चांदी, कांसा, पीतल इत्यादि पहनेगा नहीं, है ना, इस्तेमाल करेगा, है ना। राजाओं के पास चांदी के पीकदान होते हैं, लेकिन चांदी के मुकुट नहीं पहना करते, राइट। तो जो है कि स्वर्ण में पहनी है। देखिए, यज्ञ इत्यादि में बहुत सीधी सीधी बात है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को स्वर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए यज्ञ में। जो सामर्थ्यवान नहीं हो तो स्वर्ण के बराबर चांदी या चांदी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर चांदी भी व्यक्ति के पास ना हो तो पीतल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पीतल का इस्तेमाल किसको करना चाहिए? जो बहुत गरीब हो। चांदी का इस्तेमाल किसको करना चाहिए? जो सामर्थ्यवान ना हो। और स्वर्ण का इस्तेमाल किसको करना चाहिए? जो सामर्थ्यवान हो। तो आप सामर्थ्यवान तब होंगे जब आप स्वर्ण का इस्तेमाल करेंगे। तो चांदी में कोई भी जेमस्टोन पहनने की मैं सलाह किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन चांदी वैसे भी पहनने की मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ, है ना। वैसे गुरु का चांदी जो है कि मेटल है, गुरु के लिए कुछ अगर मेटल पहनना हो तो चांदी पहनना चाहिए। लेकिन पुरुषों को तो सिर्फ हाथ में चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, इतना काफी है। महिलाओं को तो मैं बिल्कुल भी चांदी पहनने की सलाह नहीं देता हूँ। कमर के ऊपर तो बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूँ। तो महिलाएं चाहे तो पैर में चांदी की पायल या अंगूठे वगैरह में चांदी का कुछ नथ वगैरह पहन सकती है। बाकी तो कमर के ऊपर महिलाओं को चांदी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पुरुष हाथ में ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अंगूठी या गले में इत्यादि में चांदी पहनने की मैं सलाह नहीं दूंगा, है ना। तो ये जो है कि इसको ना करें। ज्यादातर लोगों का ये रहता है, सर हम सुनार के पास गए थे, सुनार ने बोला अरे
पुखराज को तो इस उंगली में पहनते हैं, उस उंगली में पहनते हैं। कुछ लोग ऐसी बातें हैं मुझसे भी पूछते हैं, अब मैं इसमें क्या कहूँ, सुनार ज्योतिषी है उसकी बात मान लीजिए, उससे कुंडली दिखा लीजिए, या फिर आप मेरी बात मान लीजिए ना, आपको जिसकी बात रुचिकर लगती है उसकी बात मानिए। भारत जो है कि स्वतंत्र देश है, और आप बात मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मैंने अपने अनुभव में ये बात खरी पाई है। इसके हिसाब से जो है कि रत्न का चुनाव करना चाहिए, इसके हिसाब से रत्न पहनना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं, मैंने अपने अनुभव में ये बात देखी है कि आप सही विधि विधान से ठीक प्रकार का रत्न पहन लें, उसको पहनने के 40 दिन के भीतर फल आना शुरू होता है, बदलाव आपको महसूस होता है। और 1 डेढ़ साल के भीतर 2 3 ऐसे बड़े अच्छे अनुभव हो चुके होते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ग्रह सुधर रहा है, सुधार की ओर जा रहा है। और आगे जा करके जो है कि बहुत ही अच्छा फल, जितना ज्यादा समय तक आप पहनेंगे, ग्रह उतना बली होता रहेगा और उतना ज्यादा आपको अच्छा फल देगा। कुछ लोग जो है कि रत्न को टेस्ट करना चाहिए, तकिए के नीचे रख करके इत्यादि करके पहनना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आप रत्न, आपको ठीक से कुंडली देखनी आती है, आप ठीक से कुंडली देखिए, ठीक रत्न बताइए, व्यक्ति ठीक रत्न खरीदेगा, उसको पहनने का क्या समस्या है ना। ये तो वो बात हुई ना, वो जिसको जो है कि मतलब जो किताब पढ़ करके जिसने सीखी हो कि हाँ भाई ठीक है जी, बुखार है तो 4 कारणों से हो सकता है, तो पहले इस कारण की दवा दे दो, ये ना काम करे 2 दिन में तो ये कारण की दवा दे दो, ऐसा सिनेरियो नहीं है ना। हम तो वो लोग हैं जिनको ठीक से पता है कि कैसे कैसे क्या ठीक ठीक काम करना है ना। तो कोई आवश्यकता नहीं है रत्न को टेस्ट इत्यादि करने की। ठीक से कुंडली में सही प्रकार सही से कुंडली बनी हो, आपको सही से कुंडली देखनी आती हो, सही बनी हुई कुंडली को सही से देख करके सही से दी गई सलाह को बेझिझक फॉलो करिए। ठीक है ना। बेझिझक फॉलो करने के लिए ही तभी तो हम ज्योतिष सीख रहे हैं, तभी तो हम सही जगह से ज्योतिष सीख रहे हैं, तभी तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ताकि बिना डाउट के बिना संशय के हम चीज को कर सकें, है ना। टेस्ट इत्यादि करके चीज करना है तब तो कोई भी नीम हकीम की बात सुन के भी किया जा सकता है ना, लेकिन मेरी बात उपाय इत्यादि से रिलेटेड जो मैं बोल रहा हूँ उसमें टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा पहनिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।